गया पार्टी नेतृत्व का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। रीवा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की हुई घोषणा। भाजपा से विधायक रही नीलम मिश्रा को कांग्रेस ने बनाया रीवा लोकसभा प्रत्याशी। दो धुरंधर विरोधी हुए आमने सामने, अब होगा कांटे का मुकाबला। नीलम ने छेड़ा जंग, उतरी मैदान में ठोका ताल। लंबे मंथन के बाद रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा आखिर कर ही दी है। पार्टी ने भाजपा की पूर्व विधायक नीलम मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया है। नीलम राजनीतिक रूप से वर्ष 2013 से 2018 के बीच ही सक्रिय रही हैं। उस दौरान वह सेमरिया सीट से भाजपा की विधायक थी। इसके बाद राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहीं। नीलम के पति अभय मिश्रा कांग्रेस से वर्तमान में सेमरिया सीट से विधायक हैं। रीवा जिले में अकेले विधायक होने से पार्टी ने माना है कि अन्य दावेदारों की तुलना में नीलम मजबूत साबित होंगी। हालांकि कांग्रेस की टिकट से रीवा जिले के आधा दर्जन नेता चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके लिए भोपाल और दिल्ली का चक्कर भी लगा रहे थे। करीब सप्ताह भर पहले ही पार्टी की ओर से यह संकेत दे दिया गया था कि नीलम मिश्रा ही रीवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगी, जिसकी वजह से उनके पति विधायक अभय मिश्रा सक्रिय हुए और रीवा सहित जिले के दूसरे हिस्सों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। सेमरिया विधानसभा से विधायक बनने से पहले हाउसवाइफ रही नीलम ने विधायक रहने के दौरान पूरी सक्रियता के साथ काम किया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद को राजनीति से दूर कर लिया। वहीं उनके पति लगातार दल बदल करते रहे। वर्ष 2018 में नीलम को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उनके पति अभय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ मैदान पर उतरे। बीते साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वह सेमरिया सीट से कांग्रेस से दावेदार थे, लेकिन अचानक नीलम के साथ भाजपा में चले गए। उस दौरान नीलम ने कहा था कि उनके पति जरूर कांग्रेस में रहे, लेकिन वह राजनीतिक रूप से किसी दल में नहीं रही है। इसके कुछ महीने बाद अभय फिर से कांग्रेस में लौटे और सेमरिया से विधायक भी बने। बताया जा रहा कि नीलम लोकसभा का भी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पति के कहने पर वह तैयार हुई है। अभय का लगातार दल बदल करना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाने में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के सामने चुनाव मैदान में उतारी गई नीलम का पहले भी उनसे राजनीतिक तौर पर धुर विरोध रहा है। भाजपा में रहते हुए दोनों की ओर से एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाए जाते रहे हैं। इससे आहत होकर नीलम ने विधानसभा में रोते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में रहते हुए प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। नीलम ने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन पर कई आरोप भी लगाए थे। इस कारण माना जा रहा कि पुराने विरोधियों के बीच हो रहा मुकाबला दिलचस्प होगा। विधायक जी टिकट क्लियर हो चुकी है, ईवीएम माता भी है, रीवा संसदीय क्षेत्र भी और मुन्ना मैनेजर भी है। कैसे जगह पाओगे? हमारी माता सामने ही है, सब माताओं पे भारी हमारी राजराजेश्वरी माता। टिकट क्लियर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। भारत को वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, रसिया बना के रख दिया गया है। जैसे रूस में, चाइना में, ज़्यादातर रूस में पुतिन की सरकार में जो विरोध में बोल दे, कोई 40 साल से जेल में बंद है, कोई 20 साल से बंद है, किसी पे को फांसी दी जा रही है, किसी पे हत्या हो रही है। वो वातावरण लगभग देश पे आके इस कगार पर आकर देश खड़ा हुआ है। मैं तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। 10 वर्ष से रीवा की जनता की कोई भूमिका केंद्र सरकार में नहीं। बातें कर लेना, अब उसी काम पे जब विधानसभा चुनाव होता है
तो माननीय मंत्री महोदय उसी को अपना गिना देते हैं, फिर लोकसभा आता है तो उसी को सांसद महोदय अपना गिना देते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों में कोई एक काम बता दो, 1 करोड़ रुपए का कोई एक काम बता दो जो इन्होंने अपने दम पर केंद्र सरकार से लाया। ये वहां पर कोई एक ऐसा प्रश्न बता दें, ध्यानाकर्षण बता दें, याचिका बता दें, कुछ भी बता दें जो इन्होंने रीवा की जनता के लिए केंद्र में रखा हो, इन्होंने बोला। मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष से हमारी भूमिका एकदम केंद्र में शून्य है। इनसे बेहतर तो देवराज पटेल थे, कम से कम वो कुछ तो अपना कर लेते थे, किसी का तो कुछ काम करते थे, ऐसा लगता था जनता का प्रतिनिधि। यहाँ तो कहने को तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पर मुझे नहीं लगता जो 25 वर्ष से जो कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने उम्मीद में अपना जीवन खपा दिया, तो उनका कब नंबर आएगा। जब जेब के ही व्यक्ति को बार बार मौका मिलेगा तो फिर कहेगी कार्यकर्ता आधारित पार्टी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी एक पार्टी हो गई है और वही उसको चला रहे हैं। बाकी निर्वाचित विधायक वगैरह हैं और भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिनका अस्तित्व लगभग गौण हो गया है, उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है। और ये खैर उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरा ये कहना है कि रीवा की जनता ने अगर इन्हें चुना है तो ये बताएं ना कि हमने रीवा के लिए क्या किया, एक तरफ है, और दूसरी तरफ 10 वर्ष में हमने पाया तो कुछ नहीं, खो जरूर दिया बहुत कुछ। बहुत सारी बातें हैं करप्शन को लेकर, सांसद निधि को लेकर, तो आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं विस्तार से अपनी बातों को वहां। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में एक ही विधानसभा सीट जीत हुई है, वो है आपकी, तो क्या रणनीति रहेगी कि इधर से सांसद भी आपके या डोलेंगे? कांग्रेस पार्टी के हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल मूल, हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय राजेंद्र शर्मा जी, वो हमारे इस चुनाव को संचालित करेंगे और हमारा संगठन का बीएलए बूथ का कार्यकर्ता से लेकर मंडल ब्लॉक तक का, सेक्टर का कार्यकर्ता, यहाँ तक हम इन्हीं के माध्यम से, और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं विधायक के, भले वो हार गए हों कुछ मतों से, लेकिन उन्हीं के उसी स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ज़्यादा अंतर नहीं था विधानसभा चुनाव में, कुल 1,10,000 वोट का अंतर था टोटल में। हम इस बार इस वोट को बढ़ाएंगे क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि बदलाव हो। वर्तमान सांसद जी को कोई भी वोट नहीं देना चाहा। हाँ, अगर ये टिकट बदल दिए हो, कोई नए प्रत्याशी को होते, तो लोगों का वो गुस्सा कम हो जाता और जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उससे भी ये बच निकलते कि भाई उनको बदल दिया। पर आज ये घिर चुके हैं और हाँ, हमारा जो कांग्रेस का संगठन है और हमारे सभी नेता हैं, सब मिलकर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। बहुत उत्साहित थे, चुनाव टिकट घोषित होते हुए कुकी मार रहे थे, तो क्या मानते हैं कि उनको भी लगता है कि वो जीतेंगे? कुकी मार रहे थे, अब देखिए, अब ताके रहिएगा, चुनाव के बीच में हुआ न कर दें बस। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है? जनता के बीच में हम आज 1 बजे जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम वहां आपको बताएंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम वही चीजें बताएंगे जो हम कर पाएंगे। हम विपक्ष के, अगर हम निर्वाचित हुए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम विपक्ष के सांसद होंगे, तो हम उसी औकात पे बात करेंगे कि हम अपने संघर्षों के दम पर क्या कर पाएंगे, हम उतनी ही बात करेंगे। और वो हम आपके सामने विस्तृत विवरण अपने जिला अध्यक्ष जी के कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम आपको। टिकट घोषणा में इतनी लेट लतीफी क्यों कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पूरे देश में इनकी तो देखिए सरकार है 2 वर्ष से, और इनके सब निर्वाचित ज्यादातर सांसद ही हैं, आप भी समझ रहे हो, और इनको वही बार बार वही रिपीट कर देना है, इक्का दुक्का इनको चेंज करना है, तो इन्हें तो कुछ सोचना है नहीं, तो इनका तो सब रेडीमेड आप ही खुद भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारी वो परिस्थिति नहीं थी, हमें तो नए ढंग से चीज़ों को चयन करना था हमारे नेताओं को, तो स्वाभाविक है, पर इतना भी लेट नहीं है जैसा माहौल जी। अब हो गया पार्टी नेतृत्व का, मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है।
और रही सांसद जी की बात, तो अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में जो भी मतलब मेन विकास है वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं ज़मीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है, गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा ज़िले में, और जो भी मुझसे बनेगा मैं उसको पूरा प्रयास करूँगी। बाकी हमारी माता जी हैं, उनका हाथ है मेरे सर पर, जैसा उनका वो होगा, आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। ईवीएम माता से कैसे पार पाएंगे? अब ईवीएम माता के ऊपर भी एक माता है, ऊपर ये जो ईश्वरी शक्ति होती है, तो उनका सब वो रहता है उसमें, और कहीं ना कहीं मुझे तो ये विश्वास है कि इस बार ईवीएम वगैरह कोई काम नहीं आएगी, और ठीक है आगे फिर वक्त बताएगा जो भी होगा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन ठीक है अब मुझसे जो बनेगा, मेरे उसमें जो भी होगा मैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। राजनीतिक मैदान में पहले भी आपके सामने वो आ चुके हैं और आप लोगों का विरोध भी हो चुका है, तो क्या मानते हो हैं गया कि वो बहुत तो, अच्छा अब चुनाव आपसी होगा? विरोध ऐसा कोई विरोध नहीं था, वो ठीक है पार्टी में वो भी थे हम भी थे, अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, तो अब तो इसलिए आमने सामने एक तरह से जंग लड़नी है आपको जी मैदान। जी अब हो गया ठीक है, अब आप सब साथ में रहेंगे और हमारी जनता चुनाव लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगी। है राम ना? मंदिर की लहर है, उससे कैसे आप उसका जवाब देंगे? ठीक है भगवान तो सबके हैं देखिए, और अगर ईश्वर को कोई ये सोचे, ईश्वर को बीच में रख के राजनीति करना गलत बात होती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर बन गया अच्छी बात है, राम जी हमारे विराजमान हो गए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए है, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म है हमारा, तो ये तो सबका अधिकार है वहाँ जाना दर्शन करना। कोई इसमें विशेष ये नहीं है कि मोदी जी की कृपा से मंदिर बना है, मंदिर तो बनना ही था, कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी बनवाती, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो वो तो बनना था, तो इसमें कोई वो नहीं है, भगवान तो सबके हैं।